तो हनुमान धारा के पौराणिक महत्व के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। जो हनुमान जी ने आके राम जी से कहा कि किसी मंदिर में जाओगे हनुमान जी की तस्वीर जरूर मिलेगी, तो तब से ये सीता रसोई और हनुमान धार के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जितनी जरूरत होती थी उतनी मात्रा में सबको तैयार मिल जाते थे। एक मको होती है। अब ये एमपी की रोड आ गई है, ये यहाँ कोट तीर से यही रास्ता पैदल जाने। अब उनकी मजबूरियां हैं, जंगल में रह रहे हैं, विरोध कर नहीं सकते। गुजरे जब राम जी का बना रहे हैं तो हनुमान जी का भी बनवा दें। जी बिल्कुल। हम लोगों के बाल बच्चे हमारे डिलीवरी ना पानी पीने को है, ना अपना अस्पताल है। कहीं न कहीं यह क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों सरकारों द्वारा एक तरह से त्याग दिया गया है। जी मैंने जो सुना बागी के बारे में दो तरह की बातें होती हैं। योगी को संदेश दिए आपने द्वारा कि ये रोड अगर बन जाए तो बहुत बहुत उनको ग्राम पंचायत हनुमान धारा है। हनुमान धारा गांव पोखरवार है। पोखरवार गांव है। ये मध्य प्रदेश की रोड। हाँ, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वो पूरा जर्जर है। और इसलिए हम लोग कैसे में कैसे तीर्थ यात्रियों को दर्शन कराते, अपना पेट रोटी चलाते हैं। आज 7-8 साल से ये गांव बहुत बस पुराना बसा हुआ, आज का गांव नहीं है। आप लोग जितना दर्शन कराने से जो कमाई होती होगी थोड़ा बहुत जीवन यापन के लिए, उसका एक बड़ा हिस्सा तो इस वाहन को सुधार करवाने में हो जाता होगा। जी नहीं, थोड़ा सा ये आप लोग कोशिश करिए जी। योगी को संदेश दिए आपने द्वारा कि ये रोड अगर बन जाए तो बहुत बहुत उनको आभार होगा। यहाँ के जितने भी यात्री आते हैं तो सब धन्यवाद सब धन्यवाद देंगे। थोड़ा सा इस आपके अपने आप उत्तर प्रदेश से हैं कि बनारस से, काशी से आए? काशी से आए हैं। सांसद महादेव की पवित्र नगरी से आप आए हैं यहाँ प्रभु श्री राम के चरण काशी विश्वनाथ जी जाए वहाँ पर। तो ये थोड़ा सा स्वर बनाइए आप लोग कि ये जल्दी बन जाए तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो काशी के लिए तो योगी सरकार काफी तत्पर दिखाई देती है, लेकिन ये चित्रकूट जैसा अयोध्या के पश्चात का दूसरा श्री राम प्रभु से जुड़ा हुआ एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्या समझ में आया। होगा, हो सकता है कि कुछ देर हो, अंधेर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगर आप लोग संदेश देंगे तो जरूर बनवाएंगे। निश्चित तौर पर हम लोग पूरी तरीके से प्रयास करते हैं। और यह क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों सरकारों द्वारा एक तरह से त्याग दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश की भी बात, ये रास्ते भी वनवास की ओर हैं। अब ये 14 बरस कब खत्म होंगे ये भी एक बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है। भगवान राम जब से गुजरे, जब राम जी का बना रहे हैं तो हनुमान जी का भी बनवा दें। जी बिल्कुल। हम आपकी ये आवाज, आप जैसे हजारों दर्शनार्थियों की आवाज जो प्रभु श्री राम और हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, उनकी आवाज को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। योगी जी थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। ये रास्ते से हमारा रास्ता यही जाने का रास्ता है। हम लोग कैसे गुजरते हैं, आज से नहीं, हमारे दादा प्रजाता बहुत पीढ़ियों से गुजर रहे हैं। आपने कभी किसी से आवाज उठाई? हम लोग आवाज उठाए, हमारी आवाजों को दाब दिया गया। कभी यहाँ के बहुत से आवाज उठाए, विधायक मंत्री, अब नाम हम कैसे बताते? कोई जिम्मेदार होगा जो हम लोग बताए हैं, कोई जिम्मेदार होगा जिसको इस रूट के हम लोग मंत्री जी से, हम यहाँ जो हमारे यूपी जी में योगी जी के मंत्री जी हैं, उनका भी हम लोग बुलाए, वो स्वागत किया गया। वो भी कहे कि हाँ बनवाएंगे। आज तक वो यहाँ लेकर आए थे। हाँ, उनको भी लाया गया गांव में, स्वागत कहे कि बनवाएंगे। क्या नाम है उनका? नाम है कुछ नाम है, समझ में नहीं आ रहा है। उपाध्याय, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी है। वो आए थे? हाँ आए थे हमारे। वो बोले हैं कि हम बनवाएंगे, बस ये बार कह के चले गए। आज कम से कम 5-6 महीने हो गए। अच्छा, 6 महीने। कोई भी कार्रवाई नहीं, अभी कोई भी सुनाई भी नहीं दिया, सुनाई भी नहीं दिया के लिए भेजा है। हम लोगों के बाल बच्चे हमारे डिलीवरी ना पानी पीने को है, ना अपना अस्पताल है। कोई जर बीमार हो जाता है तो यहाँ से रामघाट कर भी 15 किलोमीटर भागना पड़ता है गाड़ियों से। आपका गांव इधर ही है? हाँ, यही गांव है हम लोग। बताइए, जैसे पहले जंगल में ये 10 इलाका रहा है ना, तो उस समय जब वो लोग पुलिस और प्रशासन से बचते थे तो इन्हीं जंगलों में छुपते थे। कहीं आप लोगों को उसी की सजा तो नहीं मिल रही कि आप यहाँ पैदा हुए? भगवान जाने, हम तो राम जी के चरण स्पर्श में बसे हुए। भगवान आए थे 11.5 साल चित्रकूट में, हम लोग को जन्म देगा और आज भी वही कट रहा है। यहाँ के लोग भी आज 2 सरकारों के बीच में पिस रहे हैं और बनवासी काट रहे हैं। और यहाँ से ये जो आपका ये रास्ता है, ये रास्ते से
यहाँ दीपावली में लाखों श्रद्धालु पैदल आता है, यहाँ से 84 कोस का मार्ग करते हुए यही रोड से पैदल आता है, यहाँ से हनुमान धारा से और रामघाट का दिया जला के अपने अपने घर चला जाता है कामतानाथ का परिक्रमा। हाँ तो वो उन्होंने आपके ही आश्रम के हैं शायद, तो उन्होंने बताया कि आप लोगों ने जन सहयोग से अपने स्वयं की इच्छा से जो है तो उस मार्ग का निर्माण करवाया था। हाँ। लेकिन उसके बाद किसी सरकारी जो है तो हाँ उसमें डीएफओ ने जो है उसको तुड़वा दिया। क्योंकि उसको अप्रूवल वन परिसर होने की वजह से तुड़वा दिया। वन परिसर जो है ये राष्ट्रपति के अंडर में होता है, अच्छा तो उनसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, जी। तो वो प्रक्रिया हुई नहीं। तो बने हुए मतलब मार्ग को तुड़वाया गया। हाँ, देखिए ये। यहाँ पर जो प्रक्रिया होती हो वो हमें भी नहीं अच्छे से ज्ञात है ना, आपको भी ज्ञात रहोगा, अदरवाइज आप निश्चित तौर पर अनुमति लेकर ही बनवाते हैं। लेकिन एक जन सहयोग की भावना से, एक जन सरोकार की भावना से जो आपने मार्ग निर्मित करवाया था, तो बने हुए मार्ग को तोड़ना अनुचित एक मानव दृष्टिकोण से अनुचित ही कहा जा सकता है। उसके लिए कोई दूसरा दृष्टिकोण है नहीं। ये किनका मंदिर है? ये श्री भुवनेश्वर महादेव लक्ष्मी नारायण मंदिर है जी। और ये ठड़ेश्वरी मंदिर, ठड़ेश्वरी महाराज जी थे, 12 वर्ष खड़े रहे जी, उन्होंने ही इसका निर्माण करा है। लगभग कितने वर्ष प्राचीन ये है? 1976 में इसका निर्माण 1976 में हुआ। बाकी वो तो बहुत बचपन से आ गए थे। और ये जो सरोवर हम देख रहे हैं, एक मतलब अद्भुत नजारा है सरोवर का। तो ये मंदिर परिसर में ही? ये नहीं, मंदिर परिसर में से बाहर है, लेकिन अब ये गवर्नमेंट के अंदर में वन विभाग में। और ये आपका जो ये पीपल का वृक्ष है, ये इसका पिक्चर लीजिए, ये जो है कच्छप अवतार पे पेड़ है। इसको थोड़ा सा अगर शब्दों के माध्यम से आप समझाएं बेहतर। नहीं, ये कछुए जैसे, कछुआ भगवान ने कच्छप अवतार लिया था ना जी। हाँ। तो उस आकार पे ये है, तो इसको आप छत से लेंगे तो बिल्कुल क्लियर आएगा। तो वो उधर एक तरीके से मुंह निकला हुआ है, तरीके का संरचना है, और फिर वो मुंह निकला हुआ है, पीछे पूंछ निकली हुई है, अगल बगल ये टहनियां पैरों के तौर पर जो कछुआ का जो पूरी तरीके से। तो ये बहुत अद्भुत जगह है। और आप लोग के मंदिर के बिल्कुल सम्मुख ये सरोवर है, पंचवटी की तरीके से। कितना आनंद आता है प्रभु श्री राम के चरणों में, महादेव के चरणों में। यहाँ पर बहुत कितने वर्षों से रह रहे हैं इस आश्रम में? मैं जी वैसे तो मैं यहाँ 7 साल हो गए जी। और कितने गुरु भाई यहाँ पर रहते हैं? हम 2 लोग हैं जी। बाकी यहाँ से पीछे गुफा में हमारा आश्रम है। अच्छा। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर जब जाएंगे तो नीचे उतरना पड़ेगा, जितना हनुमान धारा आधा पहाड़ उतरना पड़ेगा, उतना आधा उतर करके वहाँ एक गुफा निकला है, पत्थर निकला हुआ, उसके नीचे हम लोग रहते हैं, झरने का पानी पीते। तो वहाँ अभी भी आप लोगों के भाई लोग रहते हैं? एक लोग रहेंगे। अच्छा, 1-2 लोग जो है वहाँ पे बराबर रहते हैं। अच्छा। और बाकी लोग यहाँ? आप लोग का भरण पोषण जो होता है, जो सब परमात्मा करते हैं, तो किस बाजार की तरफ आप लोग रुख करते? चित्रकूट या फिर इधर करवी साइड? कभी हुआ तो चित्रकूट रामघाट चले गए, करवी चले गए जी। ये मध्य प्रदेश नीलांशु चतुर्वेदी जी के विधानसभा क्षेत्र में आता है। कैसा काम किया है नीलांशु? बढ़िया करते हैं, बढ़िया जी। ये जहाँ से आपको रोड मिला है, डामर रोड जी, यहाँ से आपका एमपी और यूपी बॉर्डर है जी। और ये जो है उन्हीं के परिसर में है, नीलांशु जी। हाँ। एक बार ही विधायक रहे इससे पूर्व? हाँ, नहीं, कई बार रहे। और उनके परिवार के राज परिवार से भी वो आते हैं? नगर राज परिवार से भी है और नगर पंचायत अध्यक्ष भी हैं। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने ध्यान देने की थोड़ा बहुत कोशिश की है यहाँ पर। हालांकि ऐसा हमें प्रतीत होता है कि अभी बहुत कम बड़ा मतलब ध्यान तो दिया, लेकिन कम दिया है। और दूसरी चीज, क्योंकि अब देखिए यहाँ गांव में लाइट है, यहाँ तक लाइट नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ लाइट नहीं आ रही? नहीं, गांव में लाइट है। अच्छा। यहाँ मंदिर आश्रम तक लाइट नहीं है। मैंने हालांकि एप्लीकेशन, उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि एप्लीकेशन दे देना। चंद किलोमीटर भी नहीं, 1 किलोमीटर का दायरा। अरे एक नहीं, आधा किलोमीटर ये लाइट यहाँ पर नहीं आ पाई है। और आप साधु संत लोग यहाँ पर प्रभु उपासना में लीन रहते हैं, उसके बावजूद भी सामान्य चीजें हैं, ये मुहैया कराई जानी चाहिए। हम भी अपील करते हैं यहाँ के जो स्थानीय विधायक नीलांशु चतुर्वेदी जी हैं, जो शिवराज सिंह जी की सरकार है, कि ऐसी जगहों पर तो मतलब विद्युत व्यवस्था की एक महती आवश्यकता है। यहाँ पर कई बार भक्तगण भी आ जाते हैं। बहुत गुरु पूर्णिमा में भंडारा होता है। अच्छा, यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी में भी कार्यक्रम होता है, और अमावस्या पूर्णिमा आते ही रहते हैं लोग बाग, 10-50 लोग आए गए। और दीपावली में खास तौर से यहाँ पे काफी भीड़ चलती है। इधर से पैदल लोग चलेंगे और इधर जाकर के परिक्रमा करेंगे। अगर वो 1.5 किलोमीटर का रास्ता यहाँ पर बन जाए तो ये पूरा का रास्ता बहुत सुगम हो जाए, बहुत सरल हो जाए। और
जो दर्शनार्थी, कई सारे दर्शनार्थी वापस भी लौट जाते हाँ, बहुत होंगे। बहुत तो गाड़ियाँ नहीं आ पाती। सब लोगों को सहजता से हनुमान धारा के पवित्र स्थान के दर्शन हो पाएंगे। बिल्कुल। ये चीज बहुत जरूरी है यहाँ पर इस स्थान को देखते हुए। हाँ। और प्रभु श्री राम की लीलाओं के बारे में कुछ आपके मुखार बिंदुओं से सुने तो बहुत आनंद की प्राप्ति होगी हमें। अब प्रभु जी तो यहाँ आए, 11.5 वर्ष यहाँ रहे, बिताए, सब जगह पूरे परिसर में विचरण भी किया और साधु संत अत्रि मुनि खास तौर से उनके सानिध्य में और विश्वामित्र जी ये सब यहाँ पे रहे। ये बीहड़ है और चंबल जो बुंदेलखंड का ये इलाका है। नहीं, ये बीहड़ तो नहीं, चंबल नहीं है, ये धार्मिक स्थल है। नहीं, चित्रकूट धार्मिक स्थल तो है ही, लेकिन एक सामान्य अवधारणा, एक जब मानव विचारों की बात करते हैं हाँ, वो तो बागियों का भी स्थान रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। तो इसलिए हम ये चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं थोड़ा सा। पहले कभी जो थे यहाँ पर बागियों की जो घोड़ों, हालांकि घोड़े नहीं होते थे बागियों के साथ, वो फिल्मों में हम देखते हैं जो असलियत होती थी तो बागियों का पूरा झुंड होता था। तो कभी यहाँ बागियों के झुंडों की जो तो सरपट दौड़ भी सुनी आप? बिल्कुल। क्या नजारा होता था? सुनी नहीं, देखी भी है। क्या नजारा होता था? अब वो क्या है, भय, पब्लिक में भय पैदा होना और उनका आना जाना, जंगल है ही है और अब उसके लिए ना कितनी तादाद में दिखाई देते थे? 10, 20, 50? हाँ ऐसे क्या होता था उनके साथ? हाथों में बंदूकें, हाँ, वर्दियां जो तो कैसा दृश्य होता था? अरे बहुत देखा है कभी आंखों से? बिल्कुल देखा है भाई, देखा है। हमारे आश्रम क्योंकि वहाँ भी जाते रहते हैं, यहाँ भी आते रहते हो, कभी कभार मुठभेड़ मतलब हो गई, मुलाकात भी हो गई, तो खैर वो उन्होंने दंडवत प्रणाम कर लिया, अपने वो रास्ते चले गए। हमको आप उनसे जो साधुओं के प्रति उनका जो स्नेह है, जो एक प्रेम भाव रहा है, तो वो मतलब सकारात्मक रहा है, कभी नुकसान पहुंचाने का कभी कोई नकारात्मक भी हो गया है। अच्छा। लेकिन ज्यादातर सकारात्मक रहा। साधुओं को परेशान नहीं किए। आश्रम वगैरह में आते जाते रहते रहे होंगे जो तो? नहीं, आश्रम वगैरह में यहाँ हमारे रहते हुए तो नहीं आए, यहीं से निकल गए। अच्छा। हाँ, सीताराम बोले 10-5 लोग 10-5 लोग आते थे। सीताराम बोले, हम भी सीताराम बोल दिए, क्या मतलब? हाँ, वही सीताराम बोले आप? बागी जब यहाँ से बागी वगैरह जो रहते थे। मैंने जो सुना बागी के बारे में, 2 तरह की बातें होती हैं। जो बीहड़ के लोग हैं, जो बुंदेलखंड के लोग हैं, वो कुछ और मानते हैं। जो बाहरी दुनिया के लोग हैं, जिनको यह नहीं पता कि बागी होता क्या है, उनके लिए तो बागी का मतलब एक रॉबर होता है जो पैसा कमाने के लिए लोगों को लूट लेता है, हत्याएं करता है, बैंक लूट लेता है, फ्रॉड करता है। एक ऐसी धारणा है उन लोगों की नजरों में बागियों के लिए, या यूं कहें कि जैसे ददुआ डकैत हो गए, फूलन देवी हो गई, है ना। और जो यहाँ के लोग हैं वो ये मानते हैं कि उनको एक हीरो की तरह मानते हैं, रॉबिन हुड की तरह मानते हैं। अब उनकी मजबूरियां हैं, जंगल में रह रहे हैं, विरोध कर नहीं सकते, तो अब उनके सामने प्रॉब्लम रहती है। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए, जैसे मतलब जब हम बागी बोलते हैं, बागी जनरली शब्द उसके लिए उपयोग किया जाता है जो सिस्टम से परेशान हो गया, समाज से परेशान हो गया, बगावत जी नहीं पा रहा है, तो उसने बगावत कर दी, मतलब वो सिस्टम से अलग हो गया, सिस्टम के खिलाफ हो गया, है ना, उसको बागी बोलते हैं। डकैत एक अलग बात होती है, उसकी एक अलग डेफिनेशन है। डकैत को बागी नहीं बोल सकते, है ना। तो आप बताइए कि जैसे ये जो 10 सरगना वगैरह थे, ददुआ जैसा आपने बोला, सलाम करके चले गए, आपको छोड़ दिया। अगर एक डकैत होता तो आपके यहाँ से थाली भी उठा ले जाता। कभी कभी ले भी जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है जबरदस्ती आ जाएंगे, कहो राशन उठा ले जाएंगे। अच्छा। तो लेकिन मेरे पर जब से मैं आ गया तब से यहाँ पे मेरे सामने तो ऐसा कोई वो नहीं हुआ। कभी कभार हमारे वो जंगल वाले आश्रम में जहाँ गुफा है वहाँ 1-2 बार ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, मारपीट भी किए। हाँ, अच्छा, मारपीट भी किए। जैसे अभी ये पूरा का पूरा बहुत शांत इलाका है, पूरा धार्मिक क्षेत्र है। क्या कभी 1, 2, 3, 4 वर्षों में कभी ऐसा हुआ कि बागियों का यहाँ पर कुछ देखा गया हो, हलचल देखी? नहीं, अभी 2-4 साल में तो नहीं है, उसके पहले था। अभी कोई एक्टिव है? नहीं, आप नाम मत लीजिए, बस बता दीजिए। हाँ, कोई है? नहीं, नाम लेने के बाद नहीं, मुझे कोई नहीं कि मैं उनसे डरूं कि क्या है, लेकिन मतलब ये है कि इस समय बिल्कुल शांत माहौल। अच्छा, कोई ऐसे बताइए जो इस क्षेत्र में एक्टिव रहे हों, चाहे वो बागी के साथ में रहे हों, बीहड़ों में,
या मतलब कैसा भी उनका किसी तरह से नाम रहा हो, बाद में अभी वो सामान्य जीवन जी रहे हो, मतलब अपने आप को बदलाव लाकर, अपने आप को बदल कर एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। अब है इधर जो है एक पहले बागी थे, खड़क सिंह थे। अच्छा। अब वो अपने सामान्य जीवन पे आ गए और प्रधान भी रहे। अच्छा। और पब्लिक की सेवा भी कहाँ कर। उनसे मुलाकात हो पाएगी हमारी? ये अभी इस समय तो पता नहीं कहाँ हो, करीबी में हूँ, वहाँ मकान बना लिया। किससे हमको मिलना चाहिए उनसे मिलने के लिए? अब ये ग्राम पंचायत उनका सिसवार शायद नहीं, वो ग्राम पंचायत मड़ैयन है कि क्या है ऐसे कुछ है। मड़ैयन के अच्छा। पास सिजवार ठीक है, हम अब सिजवार तो उधर पड़ेगा। अच्छा। स्वामी जी हम अब आपके बारे में बात करते हैं, हाँ। है ना? अब जहाँ